सियासत बनाम विरासत। जी हां, मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ती दिख रही हैं। जहां पर सपा ने समाजवादी परिवार की बड़ी बहू डिंपल यादव को उतारने का फैसला लिया है, तो बीजेपी से छोटी बहू अपर्णा यादव को चुनाव में उतारने की खबरों से सियासी तपिश बढ़ी हुई दिख रही है। मैनपुरी सीट से सपा संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव 5 बार लोकसभा सांसद रहे और इसे उनका सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। ऐसे में मैनपुरी उपचुनाव का मुकाबला सियासत बनाम विरासत की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं मैनपुरी में इसे लेकर कैसा माहौल देखा जा रहा है, इसका जायजा लेने के लिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की टीम भी मौके पर पहुंची, जहां पर हमने समझने की कोशिश की कि मैनपुरी की जनता के मन में फिलहाल चल क्या रहा है। देश भर की वीवीआईपी लोकसभा सीटों में शुमार मैनपुरी सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाले हैं। नेताजी के निधन के बाद ये सीट रिक्त हो गई और अब 5 दिसंबर को यहां पर लोकसभा का उपचुनाव होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोलते हुए डिंपल यादव को यहां से प्रत्याशी बनाया है। क्योंकि सपा के सामने एक बड़ी चुनौती ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी उनके गढ़ में अब छेद कर दे। ऐसे में डिंपल यादव को यहां से प्रत्याशी बनाकर समाजवादी पार्टी ने सेफ गेम खेला है। बीजेपी अभी मंथन कर रही है, तमाम नाम हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। लेकिन मैनपुरी का क्या हाल है, यहाँ के लोग क्या कुछ सोचते हैं, ये हम सीधे उनसे बात करके जानने की कोशिश करते हैं। सीधे पहले कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश सिंह। अविनाश जी, क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? मैनपुरी में क्या चर्चा है? चर्चा तो सपा की है, इसमें नेताजी का गढ़ भी रहा है, उनकी पैतृक सीट है, विरासत में उनको मिलनी चाहिए। अच्छा, विकास कार्य भी उन्होंने बहुत कराए हैं। अच्छा, विकास कार्यों पर ही जनता वोट करेगी या परिवार के साथ चूंकि जुड़ाव रहा है नेताजी के, इस वजह से? परिवार के साथ जुड़ाव भी रहा है, काफ़ी पुराना रहा है, उनका कब्जा भी रहा है और ये उनकी सीट मानी जाती है परमानेंट। पहले तेज प्रताप को लेकर चर्चा थी, लेकिन अब डिंपल वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं यहाँ से, तो ऐसे में कि ये क्या डिंपल यादव ही क्यों, तेज प्रताप क्यों नहीं? ऐसा क्या आप लोग को लगता है? उनका अपना आपसी मामला घर का, इसमें तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि वो क्या उनका कि डिंपल को उतारेंगे या तेज प्रताप जी को उतारेंगे, उनका आपसी मामला है, इसमें कुछ नहीं कह सकते। अविनाश जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि नेताजी ने यहाँ पर विकास के कार्य कराए हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? उदित प्रताप सिंह चौहान। उदित जी, ये बताइए कि क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर मैनपुरी में? क्या कुछ करिश्मा होगा या जैसे चल रहा है परिवार की सीट है, परिवार ही ले जाएगी? देखिए, राजा का बेटा राजा पहले हुआ करता था, आज के समय में नहीं होता है। राजा का बेटा राजा जो होता है वो मेहनत करके होता है। राजा का बेटा राजा आज के समय में नहीं होता है। नेताजी जमीन से जुड़े हुए नेता थे, जनता उनका सम्मान करती थी, जनता ने उन्हें हर बार आशीर्वाद दिया है और माननीय नेताजी द्वारा कई विकास कार्य कराए गए हैं। लेकिन माननीय अखिलेश यादव का रवैया ठीक इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि जब वो अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे तो जनता से क्या वोट मांगेंगे और जनता को क्या संभाल पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी यहाँ इस बार चुनाव जीत जाएगी। अच्छा, आपको क्यों नहीं लगता है, ये बता दिए कि आपको क्यों नहीं लगता है कि समाजवादी नहीं जीतेगी? क्योंकि इतिहास अगर हम उठा के देखें तो 96 में जब पार्टी से नेताजी चुनाव लड़े थे, उसके बाद से लगातार सपा ने ही इस सीट पर कब्जा किया। तो वजह क्या है? वजह यह है कि उस समय इनका पूरा परिवार एक था, पूरा यादव समाज इनके साथ था और मैनपुरी का और उत्तर प्रदेश का ज़्यादातर वोटर इनके साथ था। आज का समय ये है कि इनका पूरा परिवार एक नहीं है, तो मैं और लोगों की बात क्या कहूँ। शिवपाल चाचा इनके खिलाफ हैं, इनके परिवार में आपसी विघटन की वजह से शिवपाल चाचा ने अलग पार्टी बनाई है। तो यही इनका मुख्य कारण है। जब ये परिवार में एकता नहीं कर पा रहे हैं तो जनता इनको क्या वोट देगी? क्या